अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट आ रही है टेक्नो की तरफ से कैमोन 16 सीरीज़ के बारे में, जिसका एक स्मार्टफोन टेक्नो ने पाकिस्तान के अंदर कंफर्म कर दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक के अंदर आ जाएगा, जो कि है टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर। अगर आप लोगों को इस स्मार्टफोन के बारे में नहीं पता तो भाई काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन है, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इसके अंदर हमें मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर मिलने वाला, बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला है विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। फ्रंट के ऊपर हमें डुअल पंच होल पिल शेप के अंदर डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर में 4500 mAh की बैटरी के साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। ये जो स्पेसिफिकेशंस है काफ़ी अच्छी हैं और इसका जो प्राइस टैग होने वाला है पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 40,000 के अराउंड कहीं पर होगा। और मुझे ये लगता है कि ये वाला जो प्राइस टैग है 40,000 वाला पाकिस्तान के अंदर भाई ये काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव है। यहाँ पर जो कंपटीशन है उसका लेवल ही और है कुछ। तो अब देखते हैं कि टेक्नो इसको किस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च करती है और जब ये आता है पाकिस्तान के मार्केट के अंदर तो इसको किस किस्म का रिस्पांस मिलता है। ऑल्दो के जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। जैसे इस फ़ोन के बारे में कोई भी नई अपडेट आती है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसके अलावा जब ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा तो हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। और इसी प्राइस रेंज के इन्फिनिक्स का जो 08 है वो भी पाकिस्तान के मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्द आ रहा है। तो जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर है ये पाकिस्तान की मार्केट को ग्रैब कर सकेगा या फिर नहीं कर सकेगा। वैसे इसके ऊपर मैंने जब ये इंटरनेशनली आया था तो एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी ओपनली खुल के बात की थी। आते हैं हम लोग अगली अपडेट की तो जो कि आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने गैलेक्सी Z Fold 2 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया और उसकी जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। अगर बात करते हैं प्राइस की तो प्राइस को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे मिली नहीं कहीं पर भी। ना तो सैमसंग ने इसको अपने पेजेस के ऊपर मेंशन किया था, फेसबुक वगैरह ट्विटर के ऊपर, ना ही वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है। लेकिन मुझे आइडिया थोड़ा सा हुआ है कि तकरीबन 3,50,000 के अराउंड कहीं पर इसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। प्री बुकिंग के ऊपर आप लोगों को साथ में जो गैलेक्सी बड्स है सैमसंग के वो फ्री में मिल रहे हैं। अब मैंने तो इसको बाय करना नहीं है और मुझे पता है कि आप लोगों में से भी किसी ने बाय करना हो। लेकिन एक चीज़ जो कि काफ़ी कमाल की है कि सैमसंग अपनी जो सबसे हाई एंड प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेज हैं उनको भी पाकिस्तान के अंदर अब ऑफिशियली तौर पर लॉन्च कर रहा है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की मार्केट को भी कंसिडर किया जा रहा है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही, जो कि आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के अंदर रिसर्चर्स ने एक ऐसा मटेरियल तैयार कर लिया है जो कि बेसिकली लकड़ी से बना है। यहाँ पर उन्होंने जिस लकड़ी को यूज़ किया वो है बालसा वुड। अब ये जो मटेरियल है ये टोटली तौर पर ट्रांसपेरेंट है, जैसे हमारे ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इसकी जो थिकनेस है, इसका जो वेट है एज़ कम्पेयर टू हमारे ग्लास वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। इसको हम लोग बेंड कर सकते हैं और इसको हम लोग जब बेंड करते हैं तो भाई ये ग्लास की तरह शटर नहीं होता। अब ये जो चीज़ उन्होंने तैयार की है काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया कि किस तरह उन्होंने तैयार किया, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, चीज़ें काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी। मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन हमें जो एंड प्रोडक्ट मिल रही वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अब इस टेक्नोलॉजी को ये जो इन्होंने ट्रांसपेरेंट वुड का ये जो पैनल कह लो आप लोग ग्लास टाइप चीज़ तैयार की है, कहा यह जा रहा है कि हमारे जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स होंगे उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि सीन ये है कि हमारा जो मेन नीचे वाला पैनल होता है फ्लेक्सिबल डिस्प्लेस के अंदर वो तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हमें जो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए होती है ग्लास की वो इतनी ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग लगा नहीं सकते, क्योंकि जो ग्लास बेंड होता है तो वो शटर हो जाता है। इसलिए सैमसंग ने अभी काफ़ी थिन ग्लास को यूज़ किया था। लेकिन अगर ये मटीरियल हमें मिल जाता है जो कि एज़ कम्पेयर टू ग्लास ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलती है, तो हम लोग इस मटेरियल को हमारे जो फोल्डेबल फ़ोन्स होंगे उनके ऊपर यूज़ कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। हमारे जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स होंगे उनके अंदर हमें जो बिल्ड को लेकर ड्यूरेबिलिटी को लेकर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ये वाला जो मटीरियल है ये एक्चुअल में किस तरह परफॉर्म करता है। इस मटीरियल को हम लोग अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के ऊपर यूज़ कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे लिए सामने आने वाली हैं। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पोको की तरफ से। पोको ने इंडिया के अंदर C3 को लॉन्च कर दिए हुए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो 3 का नंबर था पोको C3 के अंदर, उसका मतलब था कि आप लोगों को बैक साइड के ऊपर 3 कैमराज मिलने वाले। और यहाँ पर जो C था, C का मतलब ये था कि कैमराज, यानी कि 3 कैमराज बैक साइड के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने ये बेसिक लॉजिक सा दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो भाई टोटली तौर पर Redmi 9C का ही रीब्रांडेड वर्जन है, लेकिन
इसके अंदर हमें बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, जिसको पोको ने निकाल दिया हुआ है। उसकी जगह के ऊपर पोको ने इसके बैक पैनल के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न जो कि डुअल टोन पैटर्न उसको इंक्लूड कर दिया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। 6.53 इंचेस का डिस्प्ले है। बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, +2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर है। मीडियाटेक का Helio G35 प्रोसेसर है। 5000 mAh की बैटरी के साथ हमें 10 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस की, तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 15,000 के राउंड इसकी प्राइस बन रही है। अब ये वाला फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पोको है, मतलब Xiaomi ने पोको को काफ़ी एक्टिवली अब इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। मुझे लगता है कि मे बी ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर भी आ जाए। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है Huawei की तरफ से HarmonyOS 2.0 के रिलेटेड। अब चाइना की जो वेबसाइट है वीवो, उसके ऊपर एक लिस्ट सामने आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई Huawei का ये जो HarmonyOS 2.0 है ये किन किन स्मार्टफोन्स के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट बैच होगा उसके अंदर जो स्मार्टफोन क्रीन 9000 प्रोसेसर्स के साथ आएंगे उनके अंदर हमें सबसे पहले ये देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि Mate 40 सीरीज़ के अंदर। उसके बाद जो सेकंड बैच होगा वो वाले फ़ोन जिनके अंदर हमें क्रीन 990 का 5G वाला प्रोसेसर मिलेगा उनके अंदर देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स के P40 और Mate 30 जो सीरीज़ है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो कि थर्ड बैच जो है, फोर्थ और जो फिफ्थ बैच है, ये कौन कौन से प्रोसेसर वाले फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो Huawei का HarmonyOS 2.0 है ये उन स्मार्टफोन्स के अंदर सपोर्टेड होगा। Huawei की उन सारी डिवाइसेस के अंदर जिनके अंदर हमें Huawei का जो EMUI 11 मिलेगा, यानी कि जिन स्मार्टफोन्स के अंदर EMUI 11 चल रहा होगा वो सारी की सारी जो डिवाइसेस होंगी Huawei के HarmonyOS को इंस्टॉल कर पाएंगे। इट मीन्स के जिन फ़ोन्स के अंदर एंड्रॉयड भी चल रहा होगा उन फ़ोन्स के अंदर Huawei का HarmonyOS भी चल पाएगा। और जो हम रूमर्स पहले देख चुके हुए हैं कि Huawei के फ़ोन्स के अंदर हमें डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जब हम लोग फ़ोन को बूट करेंगे हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम लोग Huawei के HarmonyOS को यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर ओपन सोर्स जो एंड्रॉयड का वर्जन उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। उसके बाद अगली अपडेट आ रही वो आ रही है Qualcomm की तरफ से। Qualcomm का जो Snapdragon 875 है उसको Qualcomm 1 दिसंबर को लॉन्च करने वाला है। अब इसके बारे में भाई मैं कोई इतना खास इंटरेस्टेड या फिर एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं काफ़ी एक्साइटेड होने वाला हूँ Exynos 1000 प्रोसेसर के रिलेटेड, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं भाई सैमसंग की, तो सैमसंग ने हमें तो Snapdragon 875 देना नहीं है, हमें तो Exynos का प्रोसेसर ही देना है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस दफ़ा सैमसंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि एज़ कम्पेयर टू Snapdragon 875 जो Exynos 1000 प्रोसेसर होगा उसको ज़्यादा तेज़ ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके, क्योंकि एट द एंड जो सैमसंग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि ये जो हमारी मार्केट है इसके अंदर सैमसंग जो हमें प्रोसेसर देता है वो काफ़ी ज़्यादा लो क्लास होते हैं एज कम्पेयर टू। अगर हम लोग बात करते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर, देखते हैं कि ये जो Snapdragon 875 आता है इसकी क्या हमें स्पेसिफिकेशंस कैसी परफॉर्मेंस मिलती है और जो Exynos 1000 आएगा उसके अंदर क्या हमें सीन देखने को मिलता है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है टिकटॉक के रिलेटेड। टिकटॉक के ऊपर एक स्कैम चल रहा था। बेसिकली सीन ये हो रहा था कि टिकटॉक के ऊपर कुछ फेक अकाउंट्स ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे जिन ऐप्स के बारे में ये चीज़ प्रमोट की जा रही थी कि इनको आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप के फ़ायदे मिल जाएंगे, काफ़ी यूज़फुल ऐप्स बताया जा रहा था। लेकिन बाद में होता क्या था कि जो लोग इन ऐप्स को इंस्टॉल करते थे उनको बाद में एड्स वगैरह दिखाई जाती थी, यानी कि उन ऐप्स का एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है कि इन फेक ऐप्स के थ्रू लोगों को एड्स वगैरह दिखाकर तकरीबन $5 लाख इन लोगों ने अर्न कर लिए, जो कि काफ़ी एक क्रेजी अमाउंट है। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मैं लाजमी तौर पर बताना चाहूँगा कि हर ऐसी ऐप जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है उसको डाउनलोड करने से पहले जब भी आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर जाओ या फिर ऐप स्टोर के ऊपर जाओ, डाउनलोड के या फिर इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले आप लोग नीचे उसके जो कमेंट्स होते हैं उनको लाजमी तौर पर रीड कर लिया करो। अगर रीड नहीं करने हैं तो उसकी जो रेटिंग होती है उसको ही देख लिया करो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का इस वक्त जो डाटा है ऐप्स के थ्रू वो ईजिली स्टील किया जा सकता है। उसके बाद आप लोगों को और कोई नुकसान हो ना हो, आप लोगों को एड्स का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei की तरफ से Nova 7 SE के रिलेटेड, जो कि एक्सपेक्टेड है कि चाइना के अंदर बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी सामने आ चुकी हुई हैं। इसके अंदर हमें पंच होल मिल जाएगा, मीडियाटेक का Dimensity 800 प्रोसेसर होगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट के ऊपर कैमरा होगा, बैक साइड के ऊपर में मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होगा, 3900 mAh की बैटरी होगी, साथ में 40 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के बारे में जैसे कोई नई अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। पाकिस्तान के अंदर ये आता है या फिर नहीं आता, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी आप लोगों को मैं बता दूंगा। बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।